देखो सुनो, ये डायग्राम ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ बातें हैं, और क्या ऐसी कुछ बातें हैं बच्चे, हैं ऐसी कुछ बातें हैं, हाँ ऐसा कुछ ये है एंड दिस वन। देखो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। ये हो गया एम, ये हो गया हमारा एन और दिस वन इज एल। ये हमारा डायग्राम हो गया ए बी सी डी और ये हो गया जो भी बातें हैं। देखो सुनो, और क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर या फिर इन द डायग्राम, ठीक है, इफ, हाँ एल एम जो है ना, एल एम ये क्या है भाई, ये एल है, ठीक है। एल एम जो है ना वो पैरेलल है सी बी के एंड एल एन जो है ना ये पैरेलल है सी डी के। ओके, तो हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। चलो ये हमारा न्यूमेरिकल है और अब जो है इसको हमने सॉल्व करना है। चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले ये ढूंढो कि भैया हमको पूछ के आ रहा है। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए, भैया पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आए ना आए, हमको सबसे पहले चेक करना है कि हमसे पूछ के आ रहा है। तो देखो सुनो, हमने बोल रहा है कि भैया प्रूफ करना है, यही तो पूछ रहा है ना हमसे कि हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए क्या कि भैया हमको कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या है, कैसे सोचोगे, तो ठीक है प्रूफ करना है, अच्छी बात है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये जो प्रूफ हमें करना है इसका ये डायग्राम के साथ क्या रिलेशन है, क्या कुछ बातें हम यहां से निकाल के ला सकते हैं। देखो ध्यान से, तो हमने देखा, अच्छा भैया यहाँ पर लिखा हुआ ए एम मतलब कि दिस वन ए एम बाई ए बी, मतलब ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। अच्छा, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई यहाँ पर समथिंग कुछ ये बाई ये इक्वल्स टू दिस वन बाई दिस वन दिया गया। हमने ध्यान किया, अरे भैया ये तो बीपीटी थ्योरम में ऐसा होता था क्या कि अगर कोई किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई साइड कोई भी हम लाइन लेते थे, जैसे कि ऐसा मान लो एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, हमने इसके पैरेलल एक लाइन लिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं भैया ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई ए सी, ऐसा हम करते थे। पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो वैसा करने के लिए ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा है। मतलब ट्रायंगल देखो कहाँ फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमको इमेजिन करना पड़ेगा, हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो बातें जो है हम कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो देखो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये आई कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ट्रायंगल नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन एक बात है कि हमको कुछ ऐसा मिल जा रहा है कि ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, ऐसा कुछ सेंस तैयार हो रहा है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हाँ हम सोच नहीं पा रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे हमने सोचना है किसी भी न्यूमेरिकल को, कैसे हमने अप्रोच करना है, वो तरीका क्या है ये बता रहा हूं मैं। हाँ, तब यहाँ पे हम अटक गए, तो अब हम बोलेंगे भैया हम करें क्या, तो जाएंगे हम क्वेश्चन वाले भैया के पास, पूछेंगे कि भाई कुछ और है तेरे पास आगे बढ़ने के लिए। तो हम गए इसके पास, हम जैसे इसके पास गए तो ये हमको बोला दुर्बरबक कहेगा, तुमको दिखता नहीं है, हम तुम्हारे लिए हिंट दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हमको ये बोला। तो हम बोला अच्छा ऐसा है, तो हम पढ़ते हैं, तब आगे इसको पढ़ने के लिए। हाँ, तो हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है क्या कि भैया एलएम जो है वो पैरेलल है सीबी के। देखो ध्यान से, एलएम जो है ना वो पैरेलल है, ये जो एलएम है ना ये पैरेलल है सीबी की। तो अब हम जाएंगे यहाँ वापस से डायग्राम वाले भैया के पास, भैया एलएम तुम कहाँ हो, यहाँ हो, एलएम ये वाला ये वाला देखो ध्यान से, ये पैरेलल है सीबी के ये। तो हमने देखा ध्यान से, अच्छा भाई ऐसा है, तो हम ध्यान से देखें कि ये भाई ये तो एक ट्रायंगल बना रहा है। रुको बच्चे, आपके लिए जो है हम एक और शस्त्र लाते हैं, अच्छे समझ में आएगा फिर। बिना शस्त्रों के अगर मैदान में युद्ध के लिए उतर गए तो भैया फिर दिक्कत होता है। देखो सुनो, तो हाँ, तो हमने बोला अच्छा भाई एक चीज गिवन है क्या, ये वाली बात हमको पता है, एलएम जो है वो पैरेलल है सीबी के। तो हम देखे, अच्छा ऑब्जर्व किए कि अच्छा ये बातें हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारा है ऐसा कुछ हुआ, देखो ध्यान से
ऐसा कुछ है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं लाइक ये एम है और ये एल है। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे घुमा दे, उल्टा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये ए हो जाएगा ये, या फिर उल्टा क्यों घुमाओगे, सोचो ना दिमाग में। हाँ, बाकी उल्टा चाहो तो घुमा सकते हो। ये हटो रे तुम लोग, मैदान को क्यों जाम करते हो। देखो सुनो, ऐसे ही समझो, देखो सुनो, तो हमने देखा अच्छा ये एक ट्रायंगल बना ए बी सी। देखो सुनो, देखो बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको देखो कि ट्रायंगल ए बी सी में हमको क्या गिवन है कि ये जो एल एम है ना ये पैरेलल है सी बी के। देखो यहां गिवन है ना, क्या गिवन है कि भाई एल एम जो है ये पैरेलल है सी बी के, ये हमको गिवन है, अच्छी बात है। तो अब हमने ये बताओ आप सबको बच्चे कि किसी भी एक ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन पैरेलल हो किसी दूसरे साइड के, तो वहां पर बाकी के जो अदर टू साइड होते हैं उसके बीच की क्या बातें हमने आप सबको बताई हुई है, हम क्या लिख सकते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, रिप्लाई करिए हमें। देखो ध्यान से, इस डायग्राम को देखो और हमें बताओ कि यहाँ पर हम क्या बातें लिख सकते हैं, साइड से जुड़ी हुई, साइड से जुड़ी क्या बातें लिख सकते हैं, रिप्लाई करिए बच्चे। कि अगर LM जो है पैरेलल हो CB के, तो ये AM जो है बाय MB जो है ये इक्वल होता है AL बाय LC के। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई, AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC। एक बात ये सिखाया था, बताया था, इसके अलावा और दो बातें हमने सिखाई थी। अब देखो कब क्या पर हमें क्या जरूरत पड़ जाएगा नहीं जानते हैं, जब जहां पर जो जरूरत पड़ेगा वो लेंगे। अब हमें ये देखना है क्या कि भाई हमसे पूछा क्या है, देखो ध्यान से, हमसे पूछा है कि भाई प्रूफ करना है AM बाई AB, और हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि भैया AM बाई AB कहां है, ये है, कैसे है, ये वाला AM बाई ये वाला AB। अब याद करो हमने आप सबको बताया था कि भैया एक तो ये ऐसे लिख सकते हो और दूसरा एक तरीका भी है जिससे हम लिख सकते हैं चीजों को, अगर LM पैरेलल हो CB के, तो वो दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया, सेकंड वाला क्या है, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, हमने बताया हुआ था इसके पहले, इसके पिछले वाले क्लास में याद करो, हमने तीन तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं चीजों को, इन चीजों को हमने सिखाया हुआ था। देखो सुनो, हम सेकंड क्या लिख सकते हैं, AM बाई AB, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ, AM बाई AB इक्वल्स टू AL बाई AC, ये हम लिख सकते हैं, ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है बच्चा। अब यहां पर हमको किस चीज की जरूरत है, यहां पर हमको किस चीज की जरूरत है, यहां पर हमको इसकी जरूरत है। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, AM बाई AB है ना, ये यहां से आ गया, हमको इसका जरूरत है तो हम ये ले लेंगे, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे, तो हम हटो रे, हटो, हमको तुम्हारा जरूरत नहीं है, हमको इसका जरूरत है, हमने ले लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भैया अगर LM CB के पैरेलल हो तो AM जो है ना बाई AB जो है ना ये इक्वल होगा AL बाई AC के। देखो ऐसा, अब वो देखो सुनो, फटाफट करते हैं। तो जैसे ये हुआ ना इस वाले हिंट से, वैसे एक और हिंट यहाँ पे भी है। ये क्या है, LN पैरेलल CD। LN मतलब का, LN कहाँ है, LN यहाँ पे, CD कहाँ है, CD यहाँ पे। तो ट्रायंगल कैसा बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बनाओ ना, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी बातें है ना। देखो यहाँ ध्यान से, ये A है, ये C है, ये D है, और एक बात फिर ये भी तो है, ये N और ये L, N और L। अब देखो ध्यान से, ये बोल रहा है LN मतलब कि ये LN, ठीक है, पैरेलल है CD के। अगर ऐसा हो तो यहाँ लिखो क्या भाई, LN पैरेलल है CD के। अब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, ये ट्रायंगल ABC में था ना ये, लेकिन ये किस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल किस में, ACD में, ACD ट्रायंगल में क्या होगा। देखो ये गिवन है, अगर LN पैरेलल है CD के तो AL बाई AC इक्वल्स टू AN बाई AD हो जाएगा। देखो देयरफॉर AL बाई AC इक्वल्स टू AN बाई AD हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमें क्या बोला, AL बाई AC, AL बाई AC हमें क्या चाहिए था, यहां से देखो ध्यान से, AN बाई AD चाहिए था। देखो ध्यान से, देखो हमें क्योंकि ये AN बाई AD चाहिए था, तो वो कहां से मिलता, AN बाई AD यहां से मिलता, तो हमने वो लिखा पहले, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AL बाई AC, ऐसे हमने लिख दिया। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो हमने पाया भैया ये पहला और ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई AL बाई AC यहाँ भी है, AL बाई AC यहाँ भी है। अब AL बाई AC ये वाला इसके इक्वल है और AL बाई AC ये वाला इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये इसके इक्वल होगा।
कह सकते हैं। तो हम क्या देंगे भैया, AM बाई AB ये इक्वल होगा किसके, AN बाई AD के, AN बाई AD का। देखो ध्यान से, कुछ यही बातें तो यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए बोला था ना कि भाई AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD प्रूफ करो। तो लो हमने ये प्रूफ किया और क्या प्रूफ हो गया। तो 1 था, ये टाइप 2 है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। इसमें थोड़ी सी जो बातें हैं हम बस सोचेंगे, आता तो हमको पहले से ही है, ठीक है। चलो उसी तरह से बनेगा, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग अलग दिमाग लगाना है। रेशियो प्रोपोर्शनल सेम करके बना देंगे, ओके। आदर्श बोल रहा है भैया बन जाएगा, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। जिनका बन जाएगा वेल डन। इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बिल्कुल इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ किसी दिन हम करा देंगे, ठीक है। आज जो है इतना कर लो, इसको थोड़ा जान लो, हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है। हाँ देखो, थेल्स थ्योरम का इनवर्स क्या कहता है भैया, सीधी सी बात है कि हम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ते हैं कि मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, लाइक मान लो ये PQR है। अगर किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड, मान लो साइड QR के पैरेलल हमने एक लाइन लिया, तो वो लाइन क्या करता है, बाकी के बचे हुए दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, लाइक A और B पे कट करता है। और कुछ इस तरीके से कट करता है कि इनका जो रेशियो होता है ना साइड का, वो इक्वल होता है। जैसे PA बाई AQ ये हमेशा ही PB बाई BR के इक्वल हो, ये है बीपीटी थ्योरम, ये जानते हैं हम। पर इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या है, या फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहता है, उल्टा कहता है। क्या बोलता है ये बोलता है भैया मान लो कि एक ट्रायंगल है, मान लो कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दो साइड, मान लो ये दो साइड है, इसको एक लाइन कुछ इस तरीके से काटा। मान लो ये ट्रायंगल PQR है, कुछ इस तरीके से दो पॉइंट A और B पे काटा कि PA जो है बाई AQ जो है, मतलब कि इनके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो कि ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में काटे, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB जो होगा ना ये वाला, ये पैरेलल होगा QR के। और यही है हमारा क्या, इनवर्स बीपीटी, मतलब कि बीपीटी का उल्टा। इसको कन्वर्स बोल लो, इनवर्स बोल लो, जो भी बोल लो, यही है। इसका प्रूफ जो है कभी बाद में देखेंगे, ये काफी इजी प्रूफ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया हमको प्रूफ करना है क्या, ये वाला EF जो है पैरेलल होगा QR के। EF कहाँ है, यहाँ है। QR कहाँ है, यहाँ है। अब देखो सुनो, मैंने क्या बोला, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। अब देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले क्या करना होता है, हमने बताया हुआ है आप सबको। सोचो, क्या सोचो कि भैया हमने सॉल्व क्या करना है, पहले देखो जाके। हाँ पहले देखो फिर सोचना। हाँ पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसके पास जाना है। हम गए, इससे बस बोले भैया क्या फाइंड आउट करना है बताओ ना, तो ये हमको बताया भाई दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ दृष्टि के पास भेज देंगे, जब बची तो आंख निकल गोटी खेल समझ में आएगा। हाँ दिखता नहीं है, हम बोले हम डर गए, हम बोले ना भैया देखेंगे, हम अच्छे से देखेंगे। तो हम इसको देखे तो हमने देखा कि भैया यहाँ पे प्रूफ करने के बोल रहा है क्या, कि EF जो है वो पैरेलल होगा QR के। तो हम गए ट्रायंगल वाले भैया के पास और हम बोले भैया ये क्या माजरा है, EF पैरेलल है QR के। तो बोला ये तो दिखता नहीं है। वापस ये भी हमको डांटने लगा, हमको याद है भैया वो डांटा था। अब बोल रहे थे दृष्टि के पास भेज देगा, और हम दृष्टि के पास जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो सीधा आंख निकालती है, गोटी खेलती है। हाँ तो हमने बोला भैया, हम सोचे यहाँ दिमाग में कि ना हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे। तब हम यहाँ पे आए। हाँ और इससे पूछे कि भाई EF तुम पैरेलल हो QR के, और फिर सोचे कि अरे भैया ऐसा है कि EF जो है ना वो पैरेलल है QR के। तो हमको ध्यान में आया, अरे हम तो पढ़े हुए हैं क्या बीपीटी थ्योरम, क्या था उसमें कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो, देखो ध्यान से, ये क्या है P है ना, लिख दिया P। ये क्या है Q है ना, लिख दिया Q। ये क्या है R है, लिख दिया R, ठीक है ना। और ये क्या है EF है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया EF। अब देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल PQR में अगर कोई भी एक लाइन पैरेलल हो किसी भी एक इंडिविजुअल साइड के, और वो अदर दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे, लाइक EF पॉइंट पे, और EF जो है वो पैरेलल हो QR के, तो साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, ये हमें पता है। मतलब क्या है कि P जो है ना ये EQ
P बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर होगा। ये हम जानते हैं कहां से, बीपीटी थ्योरम से, ये हमें पहले से ही पता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर हम ये बात ले आए, मतलब P बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर कर दें, किसी भी तरीके से अगर हम ऐसा कर दें, हम कुछ भी करके अगर ये बात, ये चीज कर दें, तो हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्रूफ, कि भैया EF जो है वो पैरेलल होगा QR के, और यही तो हमको प्रूफ करना है। यहां तक की बात अगर सबको समझ में आई है तो फटाफट बोलिए यस। मतलब हमको कुछ भी करके ये बात, ये चीज लानी है, ये ले आए अगर तो प्रूफ हो जाएगा जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा है। रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। क्या आप सबको समझ में आया हमारी यहां तक की बात? जल्दी रिप्लाई करिए, यस बोलिए हमें। ओके, आदर्श का रिप्लाई अब आया है। भैया इसमें दोनों गिवन पैरेलल लाइन से साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, फिर जब साइड रेशियो में इक्वल होगा तो उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे और उसके बाद इनवर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या बात है बच्चे, वेल डन आदर्श, आपके रिप्लाई हमेशा ही अच्छे होते हैं बच्चे। वेल डन बच्चे, आदर्श बेहतरीन बच्चे, हाँ बेहतरीन। ओके, एमएस का यस आ चुका है, शुभम का यस आ चुका है, समझ में आ रहा है हमारे बच्चों को। सारे रिप्लाई करिए, हाँ सब रिप्लाई करिए, सबको समझ में आ रहा है। नेहा रिप्लाई करिए बच्चे, नेहा रिप्लाई करिए, हाँ नेहा रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अभिनव बच्चा रिप्लाई करिए, अभिनव रिप्लाई करिए, हाँ दृष्टि रिप्लाई करिए, दृष्टि रिप्लाई कर रही थी। विजय, विजय रिप्लाई, विजय नहीं है ना क्लास में, आज क्लास में बच्चे नहीं है ज्यादा, कि कुल चला गया छठ की वजह से सब। कुंदन भी नहीं है मेरा। भैया मुझसे YouTube को बहुत प्रॉब्लम है, मेरा रिप्लाई टाइम पे नहीं भेजता है। कोई नहीं बच्चे, सब चले गए, हाँ मैंने किया है सर, सब चले गए, हाँ चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आज छठ है इसलिए ऐसा हो रहा है। सुनो कोई बात नहीं, आदर्श थोड़ा लेट से ही सही, आपका कमेंट आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं और उसका रिप्लाई कर रहे हैं, और आपके सारे कमेंट हमें बहुत बेहतरीन और अच्छे लगते हैं। हाँ बाकी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हुआ होगा, एक बार चेक कर लेना, देख लेना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना आदर्श, देख लीजिएगा बच्चे। हमें भी बुलावा आ गया तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, देरी नहीं करेंगे, सबको बुलावा आ रहा है। हाँ तो देखो ये हमें चाहिए। अब हम आएंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से बच्चे, हमें दो बातें दी गई है, अब इन्हीं दो बातों से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। देखो क्या है, डी पैरेलल है ओ क्यू के, कहा गया डी, डी यहाँ है, डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल क्या है, QOP को देखे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो D है ना ये OQ के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P बाई EQ, देखो P बाई EQ इक्वल्स टू PD बाई DO, PD बाई DO। ये किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQO में, ट्रायंगल PQO में हम ये चीज पाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्या है, DF पैरेलल है OR के, DF कहाँ है, यहाँ है DF, ये पैरेलल है OR के। ये किस ट्रायंगल में हो रहा है, ये ट्रायंगल हो रहा है POR में, मतलब कि इस ट्रायंगल में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस ट्रायंगल में हो रहा है, इसको हम जो है ना अलग अलग कलर लेते हैं। देखो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस ट्रायंगल में हो रहा है, किस ट्रायंगल, POR में। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल POR, क्या होगा, देखो ध्यान से, DF जो है पैरेलल है OR के, तो PD बाई DO, PD बाई DO ये इक्वल हो जाएगा PF बाई FR के। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, दोनों में देखो कॉमन क्या है, कुछ है क्या, देखो PD बाई DO यहां भी है, PD बाई DO यहां भी है, तो ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो हम कह सकते हैं ना कि ये इक्वल होगा इसके। तो हम यहां लिखेंगे क्या कि भैया P बाई EQ, मतलब ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा PF बाई FR के। अब हमने प्रूफ क्या करना था, देखो हमने ये प्रूफ करना था क्या, नहीं, लेकिन हम क्या बोले थे कि हमको PE बाई EQ बाई PF बाई FR आ गया, ये वाला आ गया, तो हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR का। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि भैया सिंस दिस वन PE बाई EQ इक्वल है PF बाई FR के, देयरफॉर EF जो है ना वो पैरेलल होगा QR के। प्रूव हो गया, प्रूव्ड।